Good morning, students. Welcome in DSEJ Home Classes, a digital initiative by the Director School Education Jammu. Myself, Sushma Sharma, Master in Government High Secondary School, Sunjwa. Our subject is Mathematics, Class 9th, Chapter 2nd, Polynomial. Topic is remainder theorem. Topic is remainder theorem. रिमाइंडर थ्योरम करने से पहले हम क्या करेंगे बच्चों? डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स. डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स. Let us consider two numbers 15 and 6. 15 divided by 6, we get the quotient 2 and remainder is 3. We write this 15 as, हम कैसे लिखते हैं? 15 is equal to 2 into 6 plus 3. 2 is quotient, 6 is divisor and 3 is रिमाइंडर. तो 15 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 into 6 plus 3. Similarly, if we divide 12 by 6, we get 12 is equal to 2 into 6 plus 0. Here 2 is quotient, 6 is divisor and 0 is remainder. Here remainder is 0 and we say that 6 is the factor of 12. When remainder is 0, here remainder is 0, we say that 6 is a factor of 12 or 6 is a multiple of or 12 is the multiple of 6. जहाँ हम क्या बोलेंगे? 6 जो है वो फैक्टर किसका है? 12 का. जब बोलेंगे 12 जो है वो मल्टीपल किसका है? 6 का. Now the question is, can we divide one polynomial by another? अब देखो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है कि हम क्या एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं? So let us divide the polynomial. अब हम पॉलिनोमियल लेते हैं 2x cube x square plus x and let us divide the polynomial this by monomial x. We have, जब इसको x से डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल को, 2x क्यूब x स्क्वायर प्लस x को किससे डिवाइड करेंगे? x से. तो फर्स्ट टर्म को x से डिवाइड किया, सेकंड को भी x से, जो थर्ड टर्म है उसको भी x से. जब इसको x से किया तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर. इसको x और x कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या रह जाएगा? x. ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा? 1. नोटिस दैट x इज कॉमन टू ईच. अब देखो ये जो पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, इसमें क्या है? x इज कॉमन. x जो है ये सब में कॉमन है. x कॉमन है तो हम क्या करेंगे? x को कॉमन ले लेंगे. इस टर्म में x कॉमन ले लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. वी से दैट x एंड 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x. तब हम बोलेंगे
कि ये जो x और ये टर्म किसका फैक्टर है, जो गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास है, ये वाला पॉलिनोमियल 2x³ प्लस x² प्लस x एंड 2x³ x² plus x is a multiple of x as well as multiple of 2x² plus x plus 1. हम क्या कहेंगे, x इसका ये टर्म जो है किसका मल्टीपल है, x as well as 2x² plus x plus 1. अब कंसीडर अनदर पॉलिनोमियल, एक और पॉलिनोमियल लेते हैं हम 3x² प्लस x प्लस 1 एंड x. इसको डिवाइड करते हैं किससे, x से. जब हम फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे, सेकंड को x से डिवाइड करेंगे, थर्ड को करेंगे, वी सी दैट वी कैन डिवाइड, ये डिवाइड हो जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा, लेकिन कौन सा नहीं होगा, 1 जो है x से डिवाइड नहीं होगा. वी सी दैट we cannot divide 1 by x to get a polynomial term. 1 जो है x से डिवाइड नहीं होगा, so in this case we stop here. तो इस केस पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम स्टॉप कर देंगे. एंड नोट दैट 1 इज द रिमाइंडर, और 1 को हम क्या ले लेंगे, रिमाइंडर ले लेंगे. Therefore, 3x² plus 1 plus 3x² plus x plus 1 किसके इक्वल लिखेंगे हम, 3x plus 1 into x plus 1. Here, 3x plus 1 is quotient. Remainder is 1. Divisor is x. यहां पे बच्चों क्वोशंट क्या होगा, x प्लस 1, रिमाइंडर क्या होगा, 1. डू यू थिंक दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 3x² प्लस x प्लस 1? क्या ये इसका फैक्टर है? सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, इट इज नॉट अ फैक्टर. रिमाइंडर इसका 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं है. x जो है, x इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. अब बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. एग्जाम्पल लेते हैं, डिवाइड px बाय gx वेयर px इज इक्वल टू 3x, px इज इक्वल टू x प्लस 3x² माइनस 1 and gx is 1 plus x. अब फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी राइट द डिविडेंड एंड द डिवाइजर. डिविडेंड क्या है हमारा, ये px, और डिवाइजर क्या है, x प्लस 1 इन द. अब इनको क्या लिखेंगे, इन स्टैंडर्ड फॉर्म. वी राइट द डिविडेंड एंड डिवाइजर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. दैट इज आफ्टर अरेंजिंग द टर्म इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ये जो टर्म है इनको अरेंज करेंगे हम. कैसे करेंगे अरेंज, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. ये अरेंज ना, ये अरेंज नहीं की हुई है, तो हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. पहले कैसे, डिविडेंड जो है वो क्या बन जाता है, पहले क्या आएगा, कैसे अरेंज करना है, आफ्टर अरेंजिंग द टर्म इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज. सो द डिविडेंड, अब डिविडेंड क्या बन गया, 3x² प्लस x माइनस 1, और जो डिवाइजर था x प्लस 1. अब हम यहां डिग्री देखेंगे, डिग्री जो बड़ी है उसको पहले लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो हमारी टर्म 3x² जो है वो पहले आ जाएगी, x बाद में आएगी, माइनस 1 जो है उससे नेक्स्ट आएगी.
तो डिवाइजर में भी इसी तरह x पहले फिर कांस्टेंट टर्म। px क्या है बच्चों हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 और gx हमारे पास क्या है 1। हम इसको डिवाइड करेंगे px को gx से और फाइंड क्या करना है हमने रिमाइंडर फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमने कर दिया कि अरेंज कर दिया इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री देख के हमने उसको अरेंज कर लिया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है डिविडेंड की जो फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। जो डिवाइड करके क्या क्वोशंट आ रहा है हमारा 3x। जो फर्स्ट टर्म है 3x स्क्वायर और इसकी फर्स्ट टर्म जो है x 3x स्क्वायर और x से इसको डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आ रहा है। जो फर्स्ट क्वोशंट क्या आ रहा है बच्चों फर्स्ट टर्म का 3x। अब इस 3x को हम जो इसका डिवाइजर है उससे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लाई करेंगे 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ गया ये 3x स्क्वायर। फिर इस 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3x। उसके नेक्स्ट हमने क्या करना अगला स्टेप सबट्रैक्ट करना है। जो प्रोडक्ट आ गया उसको हमने सबट्रैक्ट करना है डिविडेंड से। जब सबट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। ये माइनस प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस हो गया, ये कैंसल हो गया, ये बच्चों क्या हो गया कैंसल हो गया। तो हमारे पास ये 3x स्क्वायर ये 3x स्क्वायर एक प्लस का है एक माइनस का, ये कैंसल हो गया। उसके बाद यहां पे जो टर्म है -3x और x प्लस का है ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा -2x आ जाएगा। ऊपर से ये -1 ये नेक्स्ट टर्म में ये डिविडेंड बन जाता है। अब हम क्या करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म और इसका डिवाइजर जैसे हमने सेकंड स्टेप में किया है तो इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके जो सेकंड क्वोशंट आ रहा है हमारा क्या आ रहा है -2। अब -2 को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे। हम ये -2 इधर लिखा और इसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को x से किया तो -2x आ गया, -2 को 1 से किया तो क्या आ गया -2। अब हमने सबट्रैक्ट करना है। जब सबट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस था ये प्लस हो गया और ये भी माइनस था प्लस हो गया। अब ये एक माइनस और एक प्लस कैंसिल हो जाएंगे। ये हम क्या करेंगे इनको कैंसिल कर देंगे। हमारे पास क्या आ गया 2 में से -1 माइनस किया तो क्या आ गया रिमाइंडर हमारा 1। रिमाइंडर बच्चों क्या आ गया हमारा यहाँ पे 1। क्वोशंट हमारा क्या आ गया 3x - 2 और डिवाइजर क्या था हमारा x + 1 और डिविडेंड क्या था हमारा 3x स्क्वायर प्लस x - 1। तो बच्चों आगे हम ये क्वोशंट आ गया, ये रिमाइंडर आ गया, ये डिवाइजर आ गया। तो डिविडेंड को कैसे लिखते हैं डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है यहाँ पे बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर क्या था 1। यहाँ पे रिमाइंडर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1। हमारा जो ये थी px 3x स्क्वायर प्लस x -1 किसके इक्वल आ गया x + 1 इंटू 3x - 2 + 1 that is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder। यहाँ पे क्या आएगा प्लस रिमाइंडर डिविडेंड किसके इक्वल आ गया डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इन जनरल इफ px and gx are two polynomial such that the degree of px is greater than equal to
degree of gx. And gx is not equal to 0. And gx is not equal to 0. Then we can find polynomials qx and rx such that px is equal to gx into qx plus rx, where rx is equal to 0 or the degree of rx is less than equal to gx in, अब देखो बच्चों हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, px जो है, अभी जो हमने लॉन्ग डिवीजन की, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया, तो हम यही पॉलिनोमियल ले रहे हैं हम, px किसके इक्वल 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 if we replace x by minus 1. क्यों रिप्लेस करेंगे? क्योंकि जो इसका gx है वो क्या है, x प्लस 1, इसका जो 0 होगा वो क्या होगा, माइनस 1. हम इसकी जगह माइनस 1 लिखेंगे, p x की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है, x को माइनस 1 से, तो ये क्या आ जाएगा, p माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 3 आ गया और x की जगह हमने माइनस 1 लिख लिया और ये माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ गया x माइनस 1 और ये माइनस 1. तो ये बच्चों किसके इक्वल आ गया, x का स्क्वायर क्या, माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, ये 3 आ गया, ये माइनस इंटू प्लस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 और ये माइनस 1. तो माइनस 1 और माइनस 1, माइनस 2 को 3 से माइनस किया तो क्या आ गया हमारा, 1. सो द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड x प्लस 1 इज सेम. जैसे हमने लॉन्ग मेथड से किया उसका भी रिमाइंडर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, और ये हमने जीरोस लगा के उसको रिप्लेस करके माइनस 1 x की वैल्यू की, तो यहां पे भी क्या आ गया, 1 ही, क्या आ गया इसका रिमाइंडर, 1 ही आ गया, सेम आ गया. क्या रिमाइंडर आया इसका, सेम, विच इज इक्वल टू द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय द एक्चुअल डिवीजन. जो हमने एक्चुअल लॉन्ग मेथड से डिवीजन की उसका भी उसके जैसा ही सेम रिमाइंडर, ये भी इक्वल हो गया, उसमें भी 1 आया, इसमें भी 1 आ गया. Is it not a simple way to find the remainder obtained on dividing a polynomial by a linear polynomial? We shall now generalize this fact in the form of the following theorem. अब हमने ये थ्योरम जो है, कौन सी थ्योरम है हमारी, रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम क्या स्टेटमेंट है इसकी, लेट px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number. If px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is pa. तब रिमाइंडर क्या होगा, pa होगा. अब इसको हम प्रूफ करते हैं. प्रूफ, let px be any polynomial with degree greater than or equal to 1. ग्रेटर हो या इक्वल टू 1. Suppose that when px is obtained by x minus a, the quotient is qx. तब quotient क्या होगा, qx होगा and the remainder is rx. तब हम px को कैसे लिखेंगे, px is equal to, ये क्या आ गया बच्चों, डिवाइजर. x माइनस a क्या है, डिवाइजर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और ये क्वोशंट है qx, rx क्या है, रिमाइंडर. सिंस द डिग्री ऑफ x माइनस a इज 1
x माइनस ए की डिग्री क्या है 1 एंड द डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ x माइनस ए। आर एक्स की डिग्री जो है लेस देन x माइनस ए, द डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0। डिग्री क्या आ गई इसकी आर एक्स की इक्वल टू 0। दिस मीन्स दैट आर एक्स इज अ कांस्टेंट। तब हम क्या कहते हैं कि आर एक्स जो है वो क्या है कांस्टेंट है, और इसको किससे डिनोट करते हैं से आर। सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स आर एक्स इज इक्वल टू आर। Therefore, px equal to x minus a into qx plus r। तब हम क्या बोलेंगे px जो है वो किसके इक्वल है x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। इन पर्टिकुलर इफ x इज इक्वल टू a, अगर हम x a के इक्वल लेते हैं दिस इक्वेशन गिव्स अस, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी x किसके इक्वल ले रहे हैं हम a के। x जहां जहां है x को रिप्लेस करना है किससे a से। यहां क्या आ जाएगा pa, यहां पे x माइनस ए है तो a माइनस ए, यहां पे qx है ये qa आ गया, ये r है तो r आ गया। अब a माइनस ए क्या हो गया बच्चों 0। जब 0 को qa से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म पूरी क्या बन गई 0। अब पीए किसके इक्वल आ गया आर के, विच प्रूव्स द थ्योरम। ये प्रूव करती है कि जो रिमाइंडर थ्योरम है वो क्या आ गई पीए के इक्वल। अब बच्चों ये हमारा टेक्सचुअल एक्सरसाइज है 2.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर। क्या फाइंड करना है हमने रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x square plus 3x plus 1 is divided by, फर्स्ट पार्ट में क्या है x plus 1, सेकेंड पार्ट में है x minus 1/2, थर्ड पार्ट है x, फोर्थ पार्ट है x plus pi और फिफ्थ पार्ट है 5 plus 2x। इससे डिवाइड करना है, ये 5 पार्ट्स हैं। अब फर्स्ट पार्ट देखो ये हमारा क्या है बच्चों px, इसको डिवाइड करना है हमने इससे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है x प्लस 1, ये हमारा, तो जीरोज इसका क्या होगा x प्लस 1 का, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 1 इज -1। जीरो इसका क्या होगा -1 होगा, क्या होगा -1। और px हमारा क्या है px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर px इज इक्वल टू x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब x को हमने रिप्लेस करना है -1 से, ये आ गया p -1, यहां पे x का क्यूब था तो -1 का क्यूब हो गया, ये 3 है और ये x की प्लेस पे हमने -1 लगाना है, तो क्या आ गया -1 का स्क्वायर, 3 इंटू एक्स था ना, यहाँ पे 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे हम क्या लगा रहे हैं -1 और ये +1। अब -1 का क्यूब क्या होता है -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया ये 3 आ गया, -1 इंटू 3, -3 को प्लस से मल्टीप्लाई किया -3 हो गया और ये 1। अब ये -3 और -1 ऐड किया -4 हो गए, और ये 3 और 1 ऐड किया 4 हो गए, -4 और 4 कैंसिल हो गया, हमारा क्या आ गया p -1 क्या आ गया 0, देयरफॉर रिमाइंडर इज 0। फर्स्ट पार्ट में रिमाइंडर हमारा क्या निकल गया बच्चों 0 आ गया।
अब इसी तरह हम सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, x माइनस 1/2। तो इसके जीरोस हमने फाइंड करने हैं। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस 1/2 इज, क्या आ जाएंगे इसके जीरो, 1/2। अब यहां पे x लिखा है इस पॉलिनोमियल पे, जहां जहां x लिखा है x को रिप्लेस करना है किससे, 1/2 से। तो ये आ गया px, x को किससे रिप्लेस करना है, 1/2 से। यहां 1/2 का क्यूब, 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 3 इंटू 1/2 प्लस 1। अब 1/2 का क्यूब क्या होता है, ये 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। 1/2 का क्यूब क्या आ गया, 1/8। ये 1/2 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। 1 को इससे मल्टीप्लाई कर किया तो ये 3/4। इसी तरह यहाँ पे 1 को इससे 3 से मल्टीप्लाई किया, 3/2 प्लस 1। अब एलसीएम लेंगे हम 8, 4, 2 का, क्या है 8। एलसीएम इस इन सब का क्या आ गया, 8, 4, 2 का एलसीएम क्या आ गया, 8 आ गया। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 27/8। जो रिमाइंडर हमने फाइंड किया वो क्या आ गया बच्चों, 27/8। सेकेंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट हमारा x, क्या है बच्चों, x। अब हमारा जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल जो, अब इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x इज 0। जीरोस क्या आ जाएंगे x के, 0। अब ये हमारा पॉलिनोमियल है px x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब x की प्लेस पे हमने क्या लिखना है, 0 का क्यूब, 3 इंटू 0 का स्क्वायर, 3 इंटू 0 प्लस 1। अब 0 का स्क्वायर 0, ये 0 का स्क्वायर 0 को 3 से मल्टीप्लाई 0 हो गया, ये भी 3 को 0 से मल्टीप्लाई करिए 0, ये प्लस 1। तो P0 क्या आ गया हमारा, 1। P0 क्या आ गया, 1। When Px is divided by x, the remainder is 1। हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। अब फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, अब x प्लस पाई, इसके जीरोस हमने फाइंड करने हैं। क्या आ गया इसके जीरोस, माइनस पाई। अब जहां पे x लिखा है उसको रिप्लेस किससे करना है, माइनस पाई से। ये हमारा जो पॉलिनोमियल था, यहाँ पे x है, वहां पे हमने क्या करना है, पाई लिखना है। ये माइनस पाई का क्यूब, 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर, 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1। तो p इंटू माइनस पाई किसके इक्वल आ गया, पाई का क्यूब, 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ये इसका बच्चों क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। क्या आ गया इसका, रिमाइंडर आ गया। अब फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट 5 प्लस 2x। ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। अब आपको समझ आ गई होगी, इसके पहले जीरोस फाइंड करने हैं, फिर जो x की वैल्यू आएगी वो आपने रिप्लेस करना है उस वैल्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो हमारा px क्या है, x क्यूब x स्क्वायर प्लस 6x माइनस a एंड जीरोस ऑफ x माइनस a क्या होंगे, इज a।
x माइनस a के जीरोस क्या होंगे, a होगा। Where px is divided by, when px is divided by x minus a, we get the remainder। अब हमने x की प्लेस पे x को रिप्लेस करना है किससे, a से। यहां x होगा, वहां पे हमने a लिखना है। ये px है ना, तो ये pa आ गया। ये x क्यूब है, तो क्या आ गया, a का क्यूब। यहाँ a ऑलरेडी है, ये ऐसे ही लिखना है। x की जगह पे हमने a का स्क्वायर लिखना है। ये 6 है, x की प्लेस पे a, ये ऑलरेडी a है, ऐसे ही लिखना है। ये a का क्यूब, a क्यूब, a का स्क्वायर, a स्क्वायर को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। 6 इंटू a 6a, ये माइनस a। अब a क्यूब माइनस का और प्लस का कैंसिल हो गया। ये 6a से माइनस a, एक a निकाल दिया, 6 में से 1a निकाल दिए, तो हमारे पास pa क्या आ गया, 5a। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 5a। ये सेकंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7। अब हमने चेक करना है क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले जीरोस इसके फाइंड करेंगे, किसके, 7 plus 3x के। 7 plus 3x के जीरोस क्या आ जाएंगे, -7/3। और px क्या लेंगे, 3x क्यूब प्लस 7। अब हमने x की प्लेस पे क्या लिखना है, -7/3। जहां x है वहां पे हमने -7/3 से रिप्लेस करना है x को। यहां पे x है तो क्या लिखना है, x की जगह -7/3। यहां 3 ये आ गया, x क्यूब तो क्या आ गया, -7/3 का क्यूब। ये 7 ऐसे ही आ गया और x की प्लेस पे हमने क्या लिखना, -7/3। अब ये आ गया p -7/3, ये 3 ऐसे ही आ गया। ये 7 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 343। ये माइनस है तो -343, और 3 का क्यूब क्या होता है, 27। अब -7 इंटू 7, तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, यहां पे माइनस बन गया। 7 इंटू 7 49, और ये 3 इसके नीचे। अब देखो बच्चों, ये 3 और ये 27 कैंसिल हो गया। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। यहां क्या आ गया, -343/9, ये 49/3। अब हम 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आता है, 9। p -7/3 किसके इक्वल आ गया, एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया। ये सॉल्व करके हमारा आ गया 490/9, विच इज नॉट इक्वल टू 0। वो 0 के इक्वल नहीं है। Therefore, -7/3 is not a 0 of px। तब ये इसका 0 नहीं है। जब ये 0 के इक्वल आता तो 0 होना था। अब ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो ये इसका जीरोस नहीं है। Therefore, 7 plus 3x is not a factor of the polynomial 3x cube plus 7x। ये इसका फैक्टर नहीं है। यही हमने चेक करना था कि क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो क्या है बच्चों, ये इसका फैक्टर नहीं है कि अगर 0 आता तो फैक्टर होता। 0 नहीं आ रहा है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। थैंक यू बच्चों। आपको वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।